गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा। अब तक 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, हिरासत में लिए गए 2 संदिग्ध लोग। संदिग्ध आतंकी जलालुद्दीन और अतहर के साथ तीसरे संदिग्ध आतंकी अरमान मलिक भी गिरफ्तार। पीएफआई संगठन की बैठक और प्रशिक्षण में ले रहा था भाग। मोहम्मद जलालुद्दीन आतंकी ट्रेनिंग के लिए दे रखा था मकान। पीएफआई के संदिग्ध आतंकी अतहर परवेज ने ट्रेनिंग के लिए लिया था मकान। मुस्लिम युवाओं को दिया जा रहा था प्रशिक्षण। संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पटना एसएसपी का विवादित बयान। पीएफआई की तुलना आरएसएस से की, कहा फुलवारी शरीफ में आरएसएस की तरह दी जा रही थी ट्रेनिंग। पीसी में पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों का दावा, कहा तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। न्यूज 18 के हाथ लगी आतंकियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी। 6 और 7 जुलाई को फुलवारी शरीफ में हुई थी ट्रेनिंग, दूसरे राज्यों से पहुंचे थे लड़के। संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद 26 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज। एफआईआर में पटना, दरभंगा समेत कई जिलों के लोग शामिल। पटना के फुलवारी शरीफ से पीएम मोदी के दौरे में गड़बड़ी फैलाने की थी साजिश। एक पखवाड़े से दी जा रही थी ट्रेनिंग। 6 से 7 जुलाई को संदिग्धों ने की थी बैठक। आईबी के इनपुट पर पुलिस ने की कार्रवाई। 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की साजिश का खुलासा। युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर करता था गुमराह। कई गुप्त दस्तावेज भी बरामद। पटना के फुलवारी शरीफ में आतंकी गतिविधियों पर मंत्री मदन सहनी का बड़ा बयान, कहा वारदात से पहले गिरफ्तारी बड़ी बात, प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत। जामताड़ा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। 3 दिनों के भीतर 47 स्कूलों की प्रबंधन समिति भंग करने का आदेश। शुक्रवार की जगह अब रविवार को होगी साप्ताहिक छुट्टी, डीईओ ने जारी किया आदेश। बिहार के कई जिलों में शाम 7 बजे तक के लिए येलो अलर्ट जारी। तेज हवा के साथ बारिश और ठनका गिरने की संभावना। मौसम विभाग ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। झारखंड के 5 जिलों में भारी बारिश और ठनका गिरने का अलर्ट जारी। पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम, खूंटी, सरायकेला और सिमडेगा में बारिश की संभावना। गंगा के जलस्तर में दिख रही वृद्धि। पटना के गांधी घाट पर पिछले 2 दिनों में 17 सेंटीमीटर गंगा के जलस्तर में वृद्धि। नहीं रहे बिहार के पूर्व मंत्री रमईराम। पटना के मेदांता अस्पताल में लिया आखिरी सांस। बोचहा से कई बार रह चुके हैं विधायक। गोड्डा में विरसा आवास योजना में लूट जारी। आदिम पहाड़िया जनजाति को नहीं मिल रहा लाभ। सीधे खाते में पैसे देने के बाद भी बिचौलिए हावी। गढ़वा में डीसी के निर्देश पर अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अतिक्रमण से लगातार सिकुड़ रहा था नदी का इलाका। अतिक्रमण करने वालों पर दर्ज होगी प्राथमिकी। लखीसराय एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। कजरा के पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे नक्सली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में आया नया मोड़। महाराष्ट्र एनसीपी ने रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स लेने का लगाया आरोप। एनसीबी के आरोप का परिजनों ने किया समर्थन। बगहा में एक विवाहिता की दहेज के लिए हत्या। पुलिस ने पति और सास को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद के रफीगंज में पुल निर्माण कार्य में लगे संवेदक से रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। 1 देसी कट्टा, 2 कारतूस और 4 मोबाइल बरामद। अररिया में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और बस की टक्कर, हादसे में 7 लोग जख्मी। निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। नवादा में ई रिक्शा चालकों से अवैध वसूली से परेशान। रिक्शा चालकों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। आम लोगों की बड़ी परेशानी। गुमला पुलिस ने 23 मवेशियों के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। मवेशियों को जब्त कर लाया गया थाने। पशुओं को गरीब किसानों के बीच बांटने की तैयारी। सिवान के महाराजगंज स्थित रिसौरा में 2 लोगों की हत्या के बाद गांव में पसरा सन्नाटा। लोग पुलिस के डर से घर से गायब हैं। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही श्रावणी मेले का आयोजन शुरू। सुल्तानगंज का आज गैबीनाथ धाम। एक बार फिर श्रद्धालुओं से गुलजार जल लेकर देवघर रवाना हो रहे भक्त। श्रावणी मेले के पहले दिन लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में दूर दूर से जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। श्रावणी मेले का विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने किया उद्घाटन। देवघर में भक्तों की पहुंच रही भारी भीड़। पांव पैदल ही बाबाधाम पहुंच रहे भक्त। कांवरिया पथ पर बिछाई गई बालू की परत। देवघर में 2 साल बाद श्रावणी मेला शुरू। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में 11,500 जवान तैनात बनाया गया है। 22 अस्थायी ओपी एडीजी कर रहे हैं सुरक्षा की मॉनिटरिंग।
नवादा में सावन माह के शुरू होते शिवालयों में उमड़ने लगी भीड़। सोमनाथ मंदिर और साहेब कोठी शिव मंदिर में लोगों की भीड़। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पहुंचे बांका। कटोरिया में श्रावणी मेले की तैयारियों का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। पटना में भीषण गर्मी के बाद भी कांवरियों में उत्साह। खाली पैर कांवरियां कांवर लेकर भगवान शिव के दरबार में जाने को हैं तैयार। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पूर्वी चंपारण के रक्सौल से श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रक्सौल से भागलपुर तक चलेगी कांवरिया स्पेशल ट्रेन। मुंगेर में सावन महीने की शुरुआत के साथ ही शिव भक्तों का आगमन शुरू। कुमारसार कांवरिया पथ से कांवरियों का जत्था देवघर के लिए रवाना। आज सावन का पहला दिन। पटना के बोरिंग रोड स्थित शिव मंदिर में भक्तों की लगी कतार। भगवान भोले की आराधना कर रहे शिव भक्त। सावन महीने की शुरुआत। शिव भक्त भगवान शिव के जय घोष के साथ गंगा तट से जल भरकर शिवालय की तरफ हो रहे रवाना। बांका में श्रावणी मेले में मिनी इंडिया बना कांवरिया पथ। 2 साल बाद सजा है बाबा का दरबार। गाजे बाजे के साथ शिव भक्त जा रहे। रांची के पहाड़ी मंदिर में 2 साल के बाद लोगों को मंदिर के अंदर आने की मिली अनुमति। सावन के पहले दिन लग रहे भोले के जयकारे। वाल्मीकि नगर के त्रिवेणी संगम पर भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती में साधु संतों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सावन के पहले दिन भक्तों का तांता उमड़ा। सुबह होने वाली भस्मारती में भी काफी संख्या में शामिल हुए भक्त। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह पहुंचे मुंगेर के कांवरिया पथ। कांवरिया शिविर का किया उद्घाटन। मुंगेर का कांवरिया पथ तंबाकू फ्री जोन। तारापुर में भारी मात्रा में गुटखा तंबाकू जब्त। पुलिस ने सभी तंबाकू को जलाया। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा वासुकीनाथ मंदिर में सावन के पहले दिन श्रद्धालु और कांवरियों की उमड़ी भीड़। 2 साल बाद दिख रहे श्रावणी मेले की छटा। शेखपुरा के प्रसिद्ध बाबा कामेश्वर नाथ मंदिर में सावन के प्रथम दिन की गई भोले शंकर की पूजा। हर हर महादेव के जय घोष से गूंजा शिवालय। शेखपुरा में किसानों का व्यावसायिक खेती से मोहभंग। सरकार के प्रोत्साहन का नहीं मिल रहा लाभ। नालंदा में बारिश नहीं होने से किसान परेशान। खेती के लिए गंगा के पानी की कर रहे मांग। बारिश नहीं होने से धान उत्पादन पर संकट। हजारीबाग में मानसून की बेरुखी से किसान मायूस। खेतों में पड़ रही है दरार। पीले पड़ रहे धान के बिचड़े। अच्छी फसल के लिए बेहतर मानसून का आसरा। गोपालगंज में किसानों को मानसून का इंतजार है। किसान को सूखे की सता रही है चिंता। खेतों में पड़ गई है दरार। कोरोना संक्रमण में तेजी आने के बाद भी लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूक नहीं। पटना में 4 वर्षीय बच्चा सड़क पर मास्क बेचकर कर रहा परिवार का गुजारा। पटना में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। टीके के बूस्टर डोज की संख्या को बढ़ाने के लिए की गई महाअभियान की शुरुआत। शिवर में एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर डीएम और एसपी ने किया रवाना। राज्य स्वास्थ्य समिति ने जिले को उपलब्ध कराए 4 एम्बुलेंस। गर्मी फुल। बिजली गुल की हालत से पिछले कुछ दिनों से कटिहार के लोग परेशान। डीएम ने जल्द बदहाल बिजली व्यवस्था को ठीक कराने का किया दावा। बाढ़ के उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरिया में 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। 150 से ज्यादा छात्र छात्राओं का किया गया निःशुल्क स्वास्थ्य जांच। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत रेलवे सुरक्षा बल का जत्था बैंड के साथ पहुंचा बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन। देशभक्ति की धुनों से दर्शकों का मन मोहा। बगहा में सामाजिक संगठनों की ओर से गरीब और निर्धन परिवार के लोग निःशुल्क पाठशाला की शुरुआत। एसपी और एसडीएम ने पाठशाला का किया शुभारंभ। भागलपुर में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव के साथ शाहजगी तालाब का किया निरीक्षण। का तालाब अब टूरिस्ट स्पॉट के रूप में होगा विकसित। शेखपुरा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जिला परिषद सदस्यों की बैठक। राज्य सरकार की जनविरोधी नीति के खिलाफ आंदोलन तेज करने का लिया गया फैसला। शिवर में जल शक्ति अभियान के तहत केंद्रीय टीम ने समाहरणालय में अधिकारियों के साथ की बैठक। जिले में चल रहे कार्यों की गई समीक्षा। साहिबगंज में करंट लगने से 2 चोरों की मौत। तार काटने के दौरान करंट लगने से मौत की आशंका। मोबाइल के जरिए शिनाख्त में जुटी पुलिस। गुमला में 2 दिवसीय प्रखंड स्तरीय सुब्रतो कप प्रतियोगिता का शुभारंभ। अंडर 14 और 17 वर्ग में भाग ले रहे खिलाड़ी। पहले दिन 6 स्कूल के बालक और बालिका वर्ग का मैच। पाकुड़ के रंगामठिया गांव में जमीन को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है ग्रामीण। पाकुड़ के सोना जोड़ी सदर अस्पताल में लगा गंदगी का अंबार। बाहरी परिसर में मेडिकल कचरे से बड़ी संक्रमण की आशंका। लापरवाह बना अस्पताल प्रबंधन। जमुई के सोनू में ग्रामीणों ने एक प्रेमी युगल की करवा दी शादी। रिश्ते में दोनों हैं भाई बहन। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
बांका के धौरी में प्रवेश द्वार का सांसद और डीएम ने किया उद्घाटन। श्रावणी मेले को लेकर पुख्ता इंतजाम। धनबाद में अंडरपास पुल निर्माण कार्य दौरान मिट्टी में दबने से 4 मजदूरों की मौत। रेलवे एक्ट अनुसार मिलेगा परिजनों को मुआवजा। रेलवे संविदक करेगा मुआवजा राशि का भुगतान। धनबाद में पुलिस के हत्थे चढ़ा फरार बाइक चोर। 1,85,000 नगद बरामद। गोड्डा के पकड़िया गांव के पास गिरा तेज रफ्तार में बाइक चला रहा युवक। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। पटना में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पहुंचा बैलेट बॉक्स। कड़ी सुरक्षा के बीच में लाया गया बैलेट बॉक्स। चुनाव आयोग के सभी पदाधिकारी मौजूद। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतपेटी और अन्य सामग्री पहुंची रांची। प्लेन से चुनाव सामग्री लेकर रांची पहुंची चुनाव आयोग की टीम। जेडीयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह को लाया गया दिल्ली एम्स। एयर एम्बुलेंस से पटना से दिल्ली लाया गया। एम्स की इमरजेंसी में हुए एडमिट। तेलंगाना के आदिलाबाद स्थित कदम बांध का सभी गेट खोला गया। भारी बारिश के बाद डैम पर बढ़ गया था दबाव। डैम की डिस्चार्ज क्षमता है 3 लाख क्यूसेक। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़। बाढ़ से एचआरटीसी की कई बसें क्षतिग्रस्त। सरकार को लाखों का नुकसान। मध्य प्रदेश के खंडवा में सड़क पार करने के दौरान नाले में बह गया युवक। हादसे के दौरान पैदल नाला कर रहा था पार। तेज धार में पैर फिसलने से हुआ हादसा। पुणे में नदी के बीच फंसा युवक। पोल को पकड़ रहा घंटों। फायर ब्रिगेड की टीम ने युवक का किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में तेज बहाव में देखते देखते बह गया युवक। तेज धार के कारण पानी में फिसला पैर। युवक की खोजबीन जारी। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर। स्थानीय लोग अपने सामान और बच्चों को अपने कंधों पर उठाकर सड़क कर रहे पार। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से बालगंगा नदी का पानी हो रहा ओवरफ्लो। कई जगहों पर सड़कें ध्वस्त। मध्य प्रदेश के हरदा में तेज बारिश के बाद सड़क पर बह रहा पानी। कई जगहों पर घरों में फंसे हैं लोग। प्रशासन की ओर से अभी चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन।